हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। आज का लेक्चर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का है, जिसमें सब्जेक्ट है आज का बिजनेस लॉ। इसमें मैं आप लोगों को यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी, जिसमें टॉपिक है अपना विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO भी कहते हैं अपन शॉर्ट में। और ये जो है चौथा पार्ट है अपना। इसके पहले के 3 पार्ट में मैंने जो है आप लोगों को WTO के कार्य बताए थे, उनके उद्देश्य बताए हैं और उनकी विशेषताएं बताई है कि WTO कैसा होता है, और साथ ही मैंने इसका संगठनात्मक ढांचा आप लोगों को बताया है और जो भारत के साथ किस प्रकार के समझौते WTO के अंतर्गत किए गए थे, ये सारी चीज़ों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन इसका चौथा पार्ट देखेंगे, चौथा लेक्चर देखेंगे अपन। अगर आप पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप जो है पहले का लेक्चर देख लेंगे कि उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जिससे आपको आगे का लेक्चर जो है समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो आज जो है अपन देखेंगे कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसका भारत पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। यह जो विकासशील देश है, क्योंकि भारत एक देखिए विकसित देश भी नहीं है, अर्ध विकसित देश नहीं है, भारत एक क्या है, विकासशील देश है। विकासशील देश का मतलब ये होता है कि जो विकास कर रहा हो, अविकसित देश भी नहीं है और विकसित देश भी नहीं है। तो भारत जो है विकासशील देश है, मतलब कि जो विकास की ओर आगे क्या है, बढ़ रहा है, ऐसा देश है। तो भारत के सहित जो और भी विकासशील देश है, उनका क्या प्रभाव जो है पड़ा WTO में सदस्य बनने से। देखिए, WTO के बारे में और शॉर्ट में बता देती हूँ कि WTO जो है वो गेट का ही क्या है, उत्तराधिकारी है। WTO में जो है विश्व व्यापार को एक जो है वैश्विक रूप में लाया गया, जिससे कि कोई भी देश जो है आसानी से विश्व व्यापार क्या है कर सके। उनको किसी प्रकार के जो प्रतिबंध है उन पर क्या था, रोक लगाया गया था। वो सारी चीजों में क्या की गई, थोड़ी खुली नीति अपनाई गई, स्वतंत्र नीति अपनाई गई, जिससे कि सभी देश क्या कर सके, आसानी से जो है व्यापार कर सके। और सभी देश जो अर्ध विकसित देश है, अविकसित देश है, उनकी भी जो विकास की गति क्या हो सके, आगे बढ़ सके, उसके लिए जो है विश्व व्यापार संगठन बनाया गया था, जिसमें 164 देश क्या हैं, सदस्य हैं। भारत भी उसमें एक सदस्य है। तो इन्हीं सदस्यता की वजह से, भारत की सदस्यता की वजह से क्या फायदे भारत को मिले, आइए जानते हैं। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में देख ही रहे हैं, मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं। जो भारत है उसको जो है सदस्यता के कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े और कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े। तो सबसे पहले अपन इसके अच्छे प्रभावों को जानते हैं कि WTO की जो सदस्यता से और इसके अलावा भारत और अन्य विकासशील देशों को क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या इनको पॉजिटिव जो है, इनको पॉजिटिव रूप में क्या हुआ, फायदा हुआ। तो भारत को और विकासशील देशों को सदस्य बनने से जो संभावित लाभ मिला है वो है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, लिखा है निर्यात व्यापार में वृद्धि। जो WTO का सदस्य जो है भारत बना, इस तो भारत के साथ क्या हुआ, बहुत सारे और जो अन्य देश है उनके साथ समझौता हुआ, जिसके कारण जो देश है उनके साथ जो द्विपक्षीय समझौता उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अलावा सीमा शुल्क की दरों में क्या हुई, कमी आई, और जो मंडियां हैं उनसे भी जो है खुले व्यापार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इससे क्या फायदा हुआ, मंडियों में व्यापार में वृद्धि करने से जो है, जो कृषिगत पदार्थ है उसके निर्यात भी क्या करने लगे, भारत से बढ़ने लगे। भारत भी क्या करने लगा, कृषिगत व्यापारों का, कृषिगत जो प्रोडक्ट है उनका क्या किया, निर्यात करने लगा, जिससे कि विदेशों में जो है कृषि पर क्या दी गई, उनको सब्सिडी दी गई। साथ ही जो निर्यात है, जो व्यक्ति क्या करेगा, निर्यात करेगा, उसको क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, जिससे जो भारतीय माल है उसके बिकने की संभावनाएं क्या हो गई, बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है, WTO की सदस्यता से एक बेहतरीन फायदा जो हुआ है भारत को, वो निर्यात व्यापार में उसका वृद्धि होना। इसके बाद देखिए,
दूसरा पॉइंट है वस्त्र एवं सिले सिलाए कपड़े के निर्यात में वृद्धि। जो रेडीमेड वस्त्र है, मतलब जो बना बुनाया वस्त्र रहता है, कच्चा माल नहीं, खाली धान के कपड़े नहीं, बल्कि जो रेडीमेड जो कपड़े हैं उनके अंतर्गत भी क्या किया गया, समझौता किया गया। और जो कपड़ों के व्यापार में जो कोटा निर्धारित किया गया था, जो प्रतिबंध लागू किए गए थे, उसको जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। देखिए कोटा मतलब क्या होता है कि एक मात्रा निर्धारित कर दी जाती है कि आप इतनी मात्रा से ज्यादा निर्यात नहीं कर सकते या आयात नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कोटा। तो जो जब कोटा ही कम रहेगा तो आप कैसे दूसरे देश में जो है निर्यात कर पाएंगे। जब ये कोटा को समाप्त किया गया तभी जो है भारत जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करने लगा, दूसरे देशों में अपने जो सिले सिलाए वस्त्र है उसको क्या करने लगा, निर्यात करने लगा, जिससे कि सिले सिलाए वस्त्र में क्या हुई, वृद्धि हुई। क्योंकि अगर कोटा फिक्स कर दिया जाएगा तो आपके पास लिमिटेशन हो जाएगी कि आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो ये कोटे को समाप्त कर, जो प्रतिबंध था दूसरे देशों का, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 2005 में जो है कोटा खत्म कर दिया गया, जिससे भारत भी क्या करने लगा, अपने जो सिले सिलाए वस्त्र है उसको निर्यात करने लगा और उसके निर्यात में क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर तीसरा पॉइंट आता है सेवा क्षेत्रों को लाभ। ये जो है सेवा क्षेत्र जो है विश्व का जो विश्व व्यापार संगठन आने से सबसे बड़ा जो फायदा मिला है सेवा क्षेत्र का मिला है। क्योंकि पहले जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है व्यापार नहीं किया जाता था, केवल जो है वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। लेकिन WTO के प्रस्ताव आने से सेवा क्षेत्र के व्यापार को भी क्या करने लगे, शामिल करने लगे, जिससे भारत जैसे जो विकासशील देश है उसको क्या होगा, लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा। क्योंकि इस प्रस्ताव के कारण से जो विकसित देश हैं, वो जो विकासशील देश है उनको क्या करने लगे, अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करने लगे, जैसे कि बैंक है, यातायात है और होटल है। ये सारी चीजें क्या होने लगी, विदेशों की जो सेवाएं हैं वो भारत में क्या होने लगी, प्राप्त होने लगी, जिससे कि विकसित राष्ट्र भी भारत को जो है अपनी वस्तुएं बेचने के लिए जो है बड़े बाजार क्या करने लगा, उपलब्ध कराने लगा, जिससे जो है भारत देश का जो विकास जो है और निरंतर गति से क्या करने लगा, आगे बढ़ने लगा। देखिए अभी आप लोग सभी जानते हैं कि मोदी जी ने जो है बहुत सारे देशों में क्या करी है, घूम घूम करके सभी के प्रधानमंत्रियों के साथ में समझौता किया है। किसके लिए किया है, ताकि जो भारत है उसमें जो ई-कॉमर्स का सपना है, डिजिटली भारत का जो सपना है वो क्या हो सके, साकार हो सके। तो ये जो शुरुआत है पहले से हो गई थी, जब विश्व व्यापार का 1995 1 जनवरी 1995 को जब स्थापना हुई थी, तभी से जो है सेवा क्षेत्र जो है उसमें जो है भारत क्या करने लगा, आगे बढ़ने लगा। क्योंकि जो दूसरे देशों की सेवाएं हैं जब भारत को मिलने लगी, क्योंकि जो तकनीकी विकास जब तक नहीं होगा, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा, तब तक जो देश है वो विकसित देश नहीं बन पाएगा। तो जब दूसरे देशों का ये सेवाएं मिलने लगी, तकनीकी सेवाएं मिलने लगी, तो देश का जो विकास की गति जो है और आगे बढ़ने लगी। तो सेवा क्षेत्र में जो है भारत को क्या हुआ, बहुत सारे लाभ हुए सेवा के क्षेत्र में। बैंक को लेकर के, यातायात के साधनों को लेकर के, होटल जो है, विदेशी होटल जो है भारत में उसका निर्माण किया गया, जिससे कि बहुत सारे जो है भारत जो है अपनी वस्तुएं जो है बेचने के लिए क्या करने लगा, बड़ा बाजार होने लगा। देखिए आप खुद ही अगर आप देखेंगे तो आप जो है अपने घर पर ही कितनी सारी ऐसी वस्तु हैं जो आप विदेशी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप विदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करके खुश हैं, आपको वो सारी विदेशी वस्तुएं पसंद आ रही है ना। क्योंकि ये विश्व व्यापार संगठन के कारण ही क्या हो पाया है, साकार हो पाया है। इसके बाद देखिए जो चौथा लाभ हुआ, कृषि प्रोडक्ट के निर्यात में वृद्धि। देखिए पहले निर्यात में वृद्धि में मैंने आप लोगों को बताया कि जो है जो सरकारी सहायता में जो मंडियां भी जो क्या करने लगी, भारतीय खाद्यान्नों की मंडियों में भी क्या करने लगी, मांग बढ़ने लगी, ताकि जो मंडियां हैं वो क्या कर सके, निर्यात कर सके। और इससे भारत में जो कृषि पदार्थों का निर्यात क्या होने लगा, बढ़ने लगा।
क्योंकि मंडियां जब खाद्यान्न लेगी तो वो उसको कहाँ भेजेगी, निर्यात करेगी। और WTO ने जो है सीमा शुल्क और आयात संबंधी जो प्रतिबंध है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसके कारण से भारत का जो कृषि व्यापार है उसमें निर्यात को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। क्योंकि अगर आयात के प्रावधान और सीमा शुल्क के प्रतिबंध जो है वो कम होंगे तभी तो जो है निर्यात आसानी से किया जा सकेगा, जिससे सभी लोग जो है निर्यात करने के लिए क्या हो गए, प्रोत्साहित हो गए। ये था चौथा पॉइंट, कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि। इसके बाद देखेंगे 5वां पॉइंट लिखा है श्रेष्ठ तकनीक व उन्नत किस्म के उत्पादों का अंतर प्रवाह। जब विदेशी व्यापार के बढ़ने के जो है अवसर मिलने लगे तो साथ ही साथ तकनीकी का भी क्या होने लगा, प्रवाह होने लगा, और देश में जो है अच्छी श्रेष्ठ किस्म की प्रोडक्ट की उपलब्धता होने लगी। क्योंकि दूसरे जो भारत क्या करता है, कच्चा माल देता है और वहां से क्या करता है, बना बुनाया जो माल है, जैसे कि भारत यहाँ से लोहा भेजता है और वहां से जो है लोहे की मशीनों को तैयार करके क्या करता है, आयात करता है, जिससे कि यहाँ पर क्या बनाया जा सके, प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सके। तो ये कब संभव हो पाया है, जब आयातों पर प्रतिबंध को क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया और निर्यातों के लिए क्या दी गई, छूट दी गई। तो इससे जो है, जिससे जनजीवन का जो स्तर है उसमें सुधार आया और औद्योगिक विकास में क्या हुई, गति आगे बढ़ी। मैंने आपको बताया पूंजीगत माल जो है कहाँ से खरीदने लगे, विदेशों से खरीदने लगे, जिससे अपने पास जो है मशीनें उपलब्ध हुई। मशीनें उपलब्ध होने के कारण से उद्योगों का निर्माण हुआ और उद्योगों का निर्माण होने से क्या हुआ, जो है औद्योगिक विकास में क्या हुई, गति मिली। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है अनुसंधान प्रोत्साहन। अनुसंधान मतलब क्या होता है, शोध करना, शोध कार्य करने पर भी क्या है, यदि कोई शोधकर्ता क्या करता है, कोई नया प्रोडक्ट या नया प्रोडक्शन ढूंढता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, पेटेंट लेना पड़ता है, उसका पेटेंट का उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो पेटेंट पर वो शोधकर्ता जो है रॉयल्टी के रूप में क्या करता है, बहुत आय कमा सकता है। तो पेटेंट प्रणाली से क्या है, अनुसंधान को भी क्या मिलने लगा, प्रोत्साहन मिलने लगा। क्योंकि पेटेंट के संबंध में भी बहुत सारी रियायतें दी गई है, मैं आपको जो है ट्रिप्स के अंतर्गत बताऊंगी कि कैसे उसमें रियायत मिली थी। तो पेटेंट प्रणाली में सुधार होने से अनुसंधान को भी क्या मिलने लगा, प्रोत्साहन मिलने लगा। शोधकर्ता जो है इसके हिसाब से जो है अपनी आय अर्जित करने लगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रति राशि पाटन से लाभ। गेट समझौते के कारण से जो राशि पाटन है, जिसको एंटी डंपिंग बोलते हैं, आयातकर्ता क्या करते हैं, देश के जो घरेलू उद्योग को हानि पहुंचाते हैं और अपनी वस्तुओं को जो विदेशों में क्या करते हैं, कम मूल्य पर बेचते हैं। तो जो सदस्य को अधिकार है कि वे राशि पाटन के विरोधी उपायों को क्या करें, अपनाएं। तो भारत में कई देशों के द्वारा जो है प्रोडक्ट को लेकर के राशि पाटन किया जाता है। तो इस नियमों से भी क्या है, सरकार को राशि पाटन के खिलाफ जो है नियम बनाने में क्या मिली, मदद मिली, कि जो भी देश अगर राशि पाटन करेगा तो उसकी शिकायत जो है WTO के अंतर्गत क्या कराई जा सकती है, दर्ज कराई जा सकती है, जिससे उस देश के खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई की जाएगी। तो राशि पाटन का भी क्या मिला, लाभ मिला। क्योंकि राशि पाटन करने से जो घरेलू उद्योग है उनको क्या होता है, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि घरेलू उद्योग का जो मूल्य क्या होता है, अधिक रहता है, और जो विदेशी व्यापार वाले जो है दूसरे देश क्या करते हैं, अपने देश में तो कम ज्यादा मूल्य पर बेचते हैं और दूसरे देश पर उसको क्या करते हैं, कम मूल्य पर बेचते हैं। तो उस घरेलू देशों के उद्योगों के क्या होता है, इससे नुकसान होता है। तो इसके खिलाफ भी जो नियम बनाया गया था, जिससे कि क्या मिला, भारत देश को लाभ मिला। इसके बाद 8वां पॉइंट है स्वेई जेनरिस व्यवस्था से लाभ। ये जो स्वेई जेनरिस व्यवस्था है, ये पौधों के प्रजनन के संरक्षण के लिए है, जिसके अधिकार की व्यवस्था के माध्यम से किसानों को जो है ज्यादा सुधरे हुए और अच्छे किस्म की क्या मिलने लगे, बीज मिलने लगे, जिसके कारण अगर कोई जो किसान है वो अपने यहाँ पे जो है अगर
बीज का अगर पेटेंट लेता है तो बीजों को बेचने के बाद जो है उनको जो है स्वयं के लिए भी क्या है बीज रखने की क्या मिली, सहायता मिली, जिससे कि वो क्या करने लगे, जिससे कि उनका निवेश बढ़ने लगा और साथ ही साथ जो है उनको अच्छी उपज देने वाली और अच्छी किस्म का क्या मिलने लगा, जो है उत्पादन बढ़ने लगा, उससे उनका निवेश भी बढ़ा और उनको जो है अच्छे किस्म का क्या मिलने लगा, व्यापार जो है उनका बढ़ने लगा। इसके बाद देखिए 9वां पॉइंट है विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि, क्योंकि देखिए भारत से क्या हुआ, निर्यात में वृद्धि हुई और विशेषज्ञों के भी सेवाओं के निर्यात में वृद्धि होने लगी, जिससे कि विदेशी मुद्रा क्या हुई, प्राप्त हुई। विदेशी मुद्रा प्राप्त होने से देश एक क्या है, मजबूत विदेशी मुद्रा कोष बनने लगा और जो भुगतान संतुलन है, मतलब कि आयात की मात्रा क्या हो गई थी ज्यादा और निर्यात की मात्रा क्या हो गई थी कम, तो उसमें भी जो है थोड़ी सी राहत जो है मिली, क्योंकि विदेशी मुद्रा जो है वो भारत में क्या करने लगा, बढ़ने लगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी निवेशों में वृद्धि, क्योंकि विदेशी व्यापार में बढ़ावा देने के साथ साथ विदेशी विनियोगों में भी क्या किया गया था, WTO के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था, जिसके कारण से जो गैर समझौते में उदारीकरण को जो बल मिला था, निजीकरण को बल मिला था, उससे जो है देश में विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता क्या थी, बढ़ गई थी और देश के नागरिक जो है वो अनेक वस्तुओं को क्या करने लगे, सस्ते दामों पर खरीदने लगे, उनको विदेशी वस्तुएं जो है विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता जो है होने लगी। साथ ही विदेशी निवेश में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी निवेश में वृद्धि। तो समझौते के WTO के अंतर्गत ये भी समझौता किया गया था कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो विदेशी विनियोग को भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा, जिसके कारण विदेशी जो कंपनियां हैं वो घरेलू कंपनियों के सामान ही उनकी भी व्यवस्था की जाएगी कि वहां पर भी क्या कर सकते हैं, विनियोग कर सकते हैं। जैसे कोई भारत देश में कोई विदेशी कंपनियां हैं, तो जैसे आप भारत देश की कंपनियों में विनियोग करते हैं, उसी तरह आप विदेशी कंपनियों में भी क्या कर सकते हैं, विनियोग कर सकते हैं। इसके लिए जो है विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था, प्रावधान बनाया गया था, जिससे कि सभी व्यक्ति जो है भारतीय कंपनी के साथ साथ विदेशी कंपनी में भी क्या कर सकेंगे, निवेश कर सकेंगे, जिससे कि विदेशी निवेश में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत के रोजगार में वृद्धि। तो भारत के जो व्यापार में वृद्धि होने के कारण से, औद्योगिक विकास होने के कारण से करीबन 7 लाख व्यक्तियों को क्या मिला, अतिरिक्त रोजगार जो है मिला, जिसके निर्यात बढ़ने के कारण से रोजगार भी बढ़ा और साथ ही साथ लोगों की आमदनी भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी, क्योंकि जब देखिए निर्यात बढ़ेगा और औद्योगिक विकास होगा तो जाहिर सी बात है सेवाओं का विकास होगा, यातायात के साधनों का, बैंकों का विकास होगा, तो साथ ही साथ जो है किसका विकास होगा, रोजगार का भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये सारे चीजों से अपन जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन से भारत पर जो है अच्छे प्रभाव पड़े, मतलब एक और तो अच्छा भी प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके कुछ बुरा भी प्रभाव पड़ा, तो इसको भी अपन देखेंगे कि किस प्रकार से जो है भारत में WTO की सदस्यता को लेकर के बुरा प्रभाव भी पड़ा। तो आज की क्लास में जो है मैंने आप लोगों को WTO के जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके अंतर्गत मैंने इसके लाभ को बताया है कि जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा, अनुकूल प्रभाव पड़ा विश्व व्यापार संगठन का भारत में विदेशी व्यापार का जो है अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसमें आप पॉइंट में देख सकते हैं निर्यात में वृद्धि, सिले सिलाए वस्त्र के निर्यात में वृद्धि, सेवा क्षेत्र में लाभ, कृषि प्रोडक्ट के निर्यात में वृद्धि, श्रेष्ठ तकनीक व उन्नत किस्म के प्रोडक्ट का अंतर प्रवाह, अनुसंधान को प्रोत्साहन, प्रति राशि पातन से लाभ, स्वेई जेनरिस व्यवस्था से लाभ, विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि, विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता, विदेशी निवेश में वृद्धि और रोजगार में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से जो है विश्व व्यापार संगठन का भारत की सदस्यता से साथ ही विकासशील देशों
की सदस्यता से जो है भारत को इतने 12 जो पॉइंट है ये सारे जो है लाभ मिले हैं, जिसके कारण भारत में निर्यात व्यापार आगे से आगे बढ़ा है और भारत में विदेशी मुद्रा भंडारों में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो आज की क्लास जो है अपनी यहीं पर एंड होती है, जिसमें मैंने आपको विश्व व्यापार संगठन का भारत पे जो है प्रतिकूल प्रभाव बताया है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन पर भारत की जो सदस्यता है उससे उनको जो है प्रतिकूल प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, कैसे उनको प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा, भारत को कौन कौन सी जो समस्याएं हैं उनसे सामना करना पड़ा। आई होप आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत जाता है तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में वो क्लियर कर दूंगी कि क्या समस्याएं जो है आपको आ रही है, तो मुझे जरूर कमेंट करें और अपने फ्रेंड लोगों को भी जो है सारा लेक्चर शेयर कर दे ताकि वो भी क्या कर सके, देख सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।